स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, पितृ विसर्जन की अमावस्या आगामी 21 सितंबर को पड़ रही है और चूँकि अमावस्या तिथि, वैसे तो पितृ विसर्जन का पितृ पक्ष का जो पूरा समय है, 16 दिन का जो पूरा समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति विशेष के लिए, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर गृहस्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस दौरान इन 16 दिनों में हमें पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मिलता है और इस दौरान जितनी भी श्रद्धा व्यक्त की जाती है पितरों के प्रति, उसका हमें अधिकाधिक सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो क्योंकि अमावस्या तिथि इन 16 दिनों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अमावस्या तिथि है। वैसे भी प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि जो है वो पितरों को समर्पित है। पितरों की तिथि अमावस्या होती है। अमावस्या तिथि के जो स्वामी होते हैं वो पितर होते हैं। तो पितृ विसर्जन, इस अमावस्या को महालय अमावस्या भी कहा गया है, पितृ विसर्जन की अमावस्या भी कहा जाता है, सर्वपैतृ, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तव में इस दिन, अमावस्या के दिन, क्या कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि सरल रूप में पितरों की प्रसन्नता या पितरों का आशीर्वाद हर गृहस्थी को मिल सके। तो अमावस्या के दिन वैसे करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोग 16 दिनों में करते हैं पूरे पितृपक्ष में। तो आज कुछ हम खास चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको कि क्या किया जा सकता है। कुछ ऐसे 2-4 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे मान लिया किसी के घर में पितृदोष के कारण वंश वृद्धि नहीं है, अशांति रहती है, कार्य व्यवसाय में विघ्न व्यवधान होता रहता है, या पारिवारिक कलह क्लेश बना रहता है, विवाह आदि मंगल कृत्य रुक जाते हैं, मंगल कार्य नहीं हो पाते हैं। तो अमावस्या के दिन, एक तो अमावस्या तिथि इसलिए भी निर्धारित की गई है, जैसे मान लिया कोई भी व्यक्ति अगर इस दिन, इन 15 दिनों में कोई पितरों के प्रति कोई कार्य नहीं कर सकता है, या कदाचित किसी को कोई तिथि नहीं ज्ञात है अपने पितरों की, तो उसके लिए विकल्प है कि अमावस्या के दिन अगर वो सभी पितरों के नाम से, या जो भी जिनके बारे में व्यक्ति जानता नहीं है, या उनकी तिथि के बारे में वो अवगत, तिथियों से उनके अवगत नहीं है, तो वो अमावस्या के दिन उनके प्रति कुछ थोड़ा बहुत भी करके इस प्रकार से अपने पितरों की संतुष्टि, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो वैसे तो बहुत सारी क्रियाएं, सबसे पहले तो हम बताते हैं पितृ विसर्जन कैसे करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्रातःकाल जो है अपने घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर, देहली पर पुष्प आदि से सजा करके और भोजन बना करके, खास भोजन में खीर का विशेष महत्व होता है, भोजन बना करके और पितरों के निमित्त वहाँ हवन करना चाहिए। हवन भी कर सकते हैं और वहाँ पितरों को पोड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए, और भोग लगाने के बाद में यदि हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराए। इसके बाद में जब कुतप काल का समय हो, मध्याह्न का समय हो जाए, यानी 11 बजकर लगभग 11:45 बजे के बाद का समय हो जाए, तो उसके बाद में फिर पितरों का विसर्जन करना चाहिए। तो जो हमने हवन किया है वो, प्लस जो पुष्प आदि हमने जो चढ़ाए हैं, उन सबको ले जा करके किसी पवित्र नदी या जलाशय में जाना चाहिए, और जा करके वहाँ श्रद्धापूर्वक पितरों को हाथ जोड़ करके उनको विदा करना चाहिए। इस प्रकार से करना चाहिए। और शुद्धता, सात्विकता बहुत आवश्यक होती है। वैसे तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है तो आज हम इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे कार्य बताएंगे जिनको कि करने से बराबर आपको पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है। उसमें सबसे पहला कार्य यह है कि अमावस्या के दिन संध्या के समय घर के दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और साथ में पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर कोई समर्थ है, कर सकता है, तो दूसरे नंबर पे क्या करना चाहिए कि पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर कोई कर सकता है, पढ़ सकता है, तो पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। साथ में अगर पितृ स्तोत्र के अलावा भी गीता का भी पाठ करना चाहिए, गीता का भी पाठ किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे
घर के दरवाजे पर, जैसे मैंने अभी पहले बताया, वो तो ये प्रक्रिया प्रातःकाल ही करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सभी पितरों का ध्यान करके घर की देहली पर, घर के द्वार पर दोनों तरफ पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। वहाँ की भूमि को वहाँ स्वच्छ करके उस पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए और पितरों का स्मरण करना चाहिए। चौथा कार्य जो है, किसी भी व्यक्ति को, यानी अगर ब्राह्मण को किया जाए तो और अच्छा है, या मान लिया अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होता है तो किसी भी ज़रूरतमंद भूखा व्यक्ति हो, जो ज़रूरतमंद हो, जिसको आवश्यकता हो, उसको खीर आदि का भोजन जरूर कराना चाहिए। चौथा कार्य है जो सरलता से लोग कर सकते हैं। अगर मान लिया किसी के यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है तो ये 5 छोटे छोटे कार्य ऐसे हैं जिनको करके पितरों की संतुष्टि हो सकती है और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। 5वां कार्य ये है कि अगर हो सके, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जिनके यहाँ वंश वृद्धि नहीं होती या संतान आदि की कामना है, उनके लिए तो ये 5वां जो कार्य है बहुत ही आवश्यक है। वैसे भी अगर संभव हो तो व्यक्ति को एक वृक्षारोपण करना चाहिए और उस वृक्ष को रोप करके, उस पेड़ को लगा करके पुत्रवत, यानी अपनी संतान की तरह उसका, जब तक वो विकसित न हो जाए, उसका लालन पालन करना भी चाहिए। खास करके उन लोगों के लिए ये उपाय बड़ा सटीक है जिनके यहाँ संतान की कमी है, वंश वृद्धि रुकी हुई है, संतान का अभाव है, संतान की कामना है। उनके लिए ये बड़ा सुअवसर है कि अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन के अमावस्या के दिन एक वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं और उसका जब तक वो बड़ा न हो, विकसित न हो, तब तक उसका लालन पालन करें। तो ये 5 छोटे छोटे ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करके व्यक्ति जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। और पितृ विसर्जन जो है हमेशा दोपहर यानी मध्याह्न काल में, कुतप काल में, वास्तव में कुतप काल कहा गया है, कुतप काल में करना चाहिए, जिसका समय लगभग 11:15 बजे से लेकर के और 12:15 बजे, 12:20 के मध्य का होता है। उस दौरान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी या जलाशय में जा कर के करना चाहिए। और इसके अलावा अगर ये भी ना हो सके तो पीपल के वृक्ष में 1 लोटा दूध मिश्रित जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए विष्णु भगवान का स्मरण करें, विष्णु भगवान का नाम लें, क्योंकि भगवान विष्णु ही पितरों को मोक्ष के देने वाले हैं। वही जो है पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव हैं, उनका स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो 21 सितंबर आने वाली अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या को ये छोटे छोटे कार्य जरूर करें, क्योंकि प्रायः आज के समय में देखा जाता है कि ज़्यादातर कुंडलियों में पितृदोष जो है दृष्टिगोचर होता है और जिसके कारण घर में नाना प्रकार की दिक्कतें होती हैं। संतान की परेशानी होती है, कलह क्लेश होता है, आर्थिक हानि होती है और रोग आदि की अधिकता हो जाती है। तो इसलिए अमावस्या के समय ये ज़रूर करें। और इस संबंध में किसी को कोई विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो वो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे फ़ोन करके इस विषय में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।